हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेली सोप अपडेट। आज रात अनुपमा के सीरियल में क्या होने वाला है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो गाइज, वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड वीडियो पसंद आने पर प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। कल के एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि अनुपमा को पता चल जाता है कि उनकी तलाक की तारीख आ गई है और वो वनराज से कहती है कि कल पूजा के बाद में हम घर के सभी लोगों को तलाक की तारीख बताएंगे और परसों तलाक के लिए कोर्ट जाएंगे। और वनराज बहुत दुखी हो जाता है और जब डॉक्टर आदि बांसुरी बजाते हैं तो वनराज गाना गाता है। आज के एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होगी। वो बांसुरी बजाएंगे, वनराज गाना गाएगा और गाना गाते गाते अचानक रुक जाएगा और लंबी सांस लेते हुए बोलेगा, मेरी क्या गलती है, अब मुझसे नहीं ये सब चीज़ें सहन हो रही है। मैं अनुपमा को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। बताओ ना अद्वैत, मैं कहाँ गलत हूँ? तो डॉक्टर आदि बोलते हैं, तुम गलत नहीं हो, लेकिन मैं यहाँ पर कहूँगा कि अनुपमा जी भी गलत नहीं है। तुम अभी भी सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। पहले तुम उनके साथ में रहना नहीं चाहते थे और अब तुम उनके साथ में रहना चाहते हो। सिर्फ तुम्हारा ही चाहना हमेशा क्यों होता है? तुम्हारे रिश्ते की एक्चुअल स्टोरी तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि अनुपमा जी 25 सालों का बैगेज लेकर चल रही है। उसमें सुख का, दुख का, हर चीज़ की तकलीफ का, कष्ट का सारा बैगेज अभी तक उन्होंने लाद कर रखा हुआ है। और यदि अब वो अपनी लाइफ में इस बैगेज को रख कर आगे बढ़ना चाहती हैं तो तुम उन्हें सुख शांति वाली ज़िंदगी क्यों नहीं जीने दे रहे हो? वनराज कहता है, मानता हूँ मैंने बहुत दुख दिए, कभी उसे नहीं समझा है, लेकिन अब मैं उसे समझना चाहता हूँ, उसके साथ रहना चाहता हूँ, उसका सहारा बनना चाहता हूँ। और अब ये सब स्थिति आ रही है, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं करूँ तो क्या करूँ। तो डॉक्टर आदि बोलते हैं, मैं तुम्हें एक बात सजेस्ट कर सकता हूँ कि जो तुम्हारी ये जो स्टोरी चल रही है, इस स्टोरी को तुम ख़त्म कर दो, इसे पूरा हो जाने दो। और यदि तुम वापस से उनकी लाइफ में आना चाहते हो तो फिर से नई शुरुआत करो, फिर से उनका दिल जीतो और उनकी लाइफ में आने की कोशिश करो। हो सकता है कि तुम्हारे इस रिश्ते को नई शुरुआत हो जाए। अभी तो मैं सिर्फ यही बता सकता हूँ। और ये बोलकर डॉक्टर आदि वहाँ से चले जाते हैं। उधर फिर काव्या को दिखाते हैं। काव्या की डोर बेल बजती है। जैसे काव्या गेट ओपन करती है, सामने नंदिनी होती है। नंदिनी के फेस में स्माइल होती है। नंदिनी कहती है, मासी कल मेरी और समर की सगाई है, इसीलिए अनुपमा आंटी आपसे मिलने आई है। अनुपमा आती है और उसके हाथ में एक थाल होता है। अनुपमा कहती है, मैं अंदर आ जाऊँ? काव्या बोलती है, हाँ आओ ना अंदर। अनुपमा काव्या को थाल देते हुए कहती है कि कल समर और नंदिनी की सगाई रखी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि नंदिनी की तरफ से अभी तुम ही रिश्तेदार हो तो कल तुम्हें इस सगाई में शामिल होना है, तुम्हें आना है। तो काव्या कहती है, पर ये सब रस्म तो तुम्हें नंदिनी की माँ से के साथ करनी चाहिए, तुम्हें ये सारी बातें उनसे करनी चाहिए। तो अनुपमा कहती है कि नंदिनी की मॉम से मेरी बात हो गई है, वो इस रिश्ते से बहुत खुश है, लेकिन वो किसी मजबूरी के कारण यहाँ नहीं आ पा रही हैं। तो तुम उसकी मासी हो और मासी भी माँ सी होती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस सगाई में तुम शामिल हो। तो काव्या बोलती है, बरसों से सबकी खुशियों में शामिल होती आई हूँ, तो इस खुशी में भी शामिल हो जाऊँगी। बस पता नहीं मेरी खुशियाँ कब मिलेंगी मुझे, मेरी दरवाजे पे खुशियाँ कब आएंगी। तो अनुपमा कहती है, कान्हा जी ने चाहा तो तुम्हें भी खुशी तुम्हारी जल्दी मिल जाएगी। काव्या थाल लेते लेते मन में सोचती है, ये तो सगाई की तैयारी कर रहे हैं, ना अब तक वी ने कुछ बताया घर वालों को, ना अनुपमा ने। ये पति पत्नी आखिर चाहते क्या है? अब लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। और अनुपमा से कहती है, मुझे भी कल सुबह का इंतजार रहेगा। और अनुपमा वहाँ से चली जाती है। फिर अगला दिन दिखाते हैं, सुबह का टाइम होता है। अनुपमा पूजा की तैयारी करती है, सगाई की तैयारियां होती है, भाभी नारियल लेकर आती है, पाखी गंगा जल लेकर आती है। सभी लोग पूजा की तैयारी करते हैं। फिर वो लोग बापूजी को भी वीडियो कॉल से शामिल करते हैं। फिर किंजल और डॉली भी आ जाते हैं। अनुपमा दोनों को देखकर बहुत खुश हो जाती है और अनुपमा कहती है, अब ऐसा लग रहा है कि पूरा परिवार साथ में, बापूजी भी साथ में है। बस अच्छा है मामा जी को बापूजी के पास में भेज दिया तो कम से कम बापूजी को भी वहाँ पर अकेला नहीं लगेगा। अब पूरा परिवार साथ में, अब लग रहा है कि हाँ समर की सगाई होने वाली है। किंजल की आंखों में आंसू होते, वो बोलती, पर मम्मी आपकी तबीयत? तो अनुपमा उसके आंसू पोंछते हुए बोलती, आज कोई तबीयत की बात नहीं करेगा और ना ही आज किसी की आंखों में आंसू आएंगे। आंसू आएंगे तो खुशी के आंसू आएंगे। किंजल भी आंसू पोंछकर हाँ कर देती है। फिर वनराज समर को की आंखें बंद करके समर को लाता है। पाखी भी नंदिनी की आंखें बंद कर नंदिनी को लाती है। अनुपमा बीच में मिरर पकड़कर खड़ी होती है और दोनों को सामने खड़ा करके सामने मिरर रख देते हैं और दोनों से बोलते हैं, अब आंखें खोलो। फिर बा बोलती है कि ये रस्म इसलिए होती है कि अभी तक तुम सिर्फ अपने आप को देखते आए हो। फिर मिरर हटाते हुए बोलते, लेकिन अब तुम्हें अपने आप को नहीं, एक दूसरे को देखना होगा, एक दूसरे की दुख तकलीफ को समझना होगा और कभी अपने आप को देखना भी होगा तो एक दूसरे की आंखों में देखना होगा। और दोनों के हाथों में नारियल रखते हुए कहते हैं कि इस बात का संकल्प लो कि एक दूसरे की तकलीफ को समझोगे, एक दूसरे के साथ में हमेशा खड़े रहोगे और यदि झगड़ा भी होगा तो मिलकर सुलझाओगे।
वो दोनों संकल्प लेते हैं। इसके बाद में बा बोलती है, अनुपमा दोनों के हाथ से नारियल ले लो, उसे लाल कपड़े में बांध दो और तुम वनराज और तुम दोनों जाकर उसे एक पेड़ पर बांध दो। और बस अनुपमा वनराज एक दूसरे का फेस देखते हैं, फिर लाल कपड़े में बांधते हैं और जाकर नारियल को पेड़ पर लटका कर आते हैं। फिर टीका लगाते हैं, पूरी पूजा वो दोनों साथ में करते हैं, दोनों की नज़र उतारते हैं। अनुपमा वनराज के भी सिर पर टीका लगाती है। फिर अनुपमा जब रस्में कर रही होती है तो डॉली बहन वनराज से पूछती, भाई भाभी ठीक तो हो जाएगी ना। वनराज डॉली का फेस देखता है तो डॉली बोलती, प्लीज़ भाई भाभी को कुछ मत होने दीजिएगा। वनराज उसका हाथ पकड़कर स्माइल देते हुए बोलता है कि हाँ, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। पूजा खत्म हो जाती है। फिर बा बोलती है, अब दोनों को लड्डू खिलाओ। उन दोनों को लड्डू खिलाते हैं। इसके बाद में बा बोलती है, अब तुम दोनों भी एक दूसरे को लड्डू खिलाओ और मुंह मीठा करो। वनराज और अनुपमा भी एक दूसरे को लड्डू खिलाते हैं। फिर सभी लोग ताली बजाते हैं और बा बोलती, पूजा खत्म हो गई, अब हम लोग सगाई की तैयारी करेंगे। इतनी देर में काव्या आती है और बोलती है, कोई पॉइंट ही नहीं है सगाई का। सभी लोग काव्या का फेस देखते हैं और बा बोलती, तू यहाँ पर कैसे आ गई, बिन बुलाई मेहमान, तुझे किसने बुलाया। अनुपमा कहती है, मैंने बुलाया था नंदिनी की तरफ से, पर काव्या तुमने जो तोशु की सगाई में नाटक किए थे वो मेरे बेटे समर की सगाई में तुम कुछ भी नहीं करोगी। डॉली भी कहती है, इसे अभी के अभी यहाँ से भेज दो, हमारे घर में खुशियाँ आती नहीं है कि ये नज़र लगाने के लिए आ जाती, इससे तो बर्दाश्त ही नहीं होती हमारे घर की खुशियाँ। अनुपमा सबको चुप करते हुए बोलती है, काव्या सबसे पहले सीधे सीधे बोलो, तुम कहना क्या चाहती हो। तो काव्या कहती है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सगाई नहीं हो सकती है। सभी लोग गुस्से से काव्या की तरफ देखते हैं और किंजल भी पूछती है, काव्या तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। अरे हमारे घर की खुशियों के बारे में मत सोचो, लेकिन नंदिनी तो तुम्हारी नीज है ना, तुम नंदिनी की खुशियों के बारे में तो सोच सकते हो ना। तो काव्या कहती है, अरे बाबा मैं किसी की खुशियों को स्पॉइल करने नहीं आई हूँ, लेकिन मैं तो सबको सच बता रही हूँ कि ये सगाई नहीं हो सकती। फिर वो वनराज के पास आती है, वहीं पर काले तिल रखे होते। वनराज अनुपमा और खुद की नज़र उतारती है और वहीं पर हवन कुंड में डाल देती है और कहती है कि अब मैंने तीनों की नज़र उतार दी, अब हम तीनों के रिश्ते को किसी की नज़र नहीं लगेगी और कल इन दोनों का बहुत ही अच्छे से तलाक हो जाएगा, जिससे कि अनुपमा भी फ्री हो जाएगी, वो भी खुश रहेगी और मैं और वी भी अच्छे से शादी कर लेंगे, हम तीनों खुश रहेंगे। और ये बात सुनकर घर के सभी लोग शॉक में आ जाते हैं। वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में हम लोगों को दिखाएंगे कि बा रोते हुए अनुपमा से कहेगी, तेरे एक हाथ में खुशियाँ और सुख है, दूसरे हाथ में तकलीफ है, अब तुझे चयन करना है कि तू क्या चयन करती है, सुख खुशियाँ या दुख। अनुपमा बा की सारी बातें, सबकी बातें सोचती जाती है, वनराज की बातें कि अब मैं तलाक लेना ही नहीं चाहता हूँ, सारी बातें सोचती जाती है और गुस्से में डांस करती है। उधर वनराज भी काव्या के पास जाता है और उसे गुस्से में पकड़ कर बोलता है कि तुमने जो किया वो किया, लेकिन अब जो मेरा मन करेगा मैं वो करूँगा, ना तो कल मैं और अनुपमा कोर्ट जाएंगे, ना हमारा तलाक होगा और ना ही आज के बाद मैं कभी तुमसे मिलने आऊँगा। और उसे गुस्से में वहाँ से चला जाता है। सो गाइज ये सब हमें कल के एपिसोड में दिखाएंगे। सो और आगे की अपडेट के लिए डेली सोप अपडेट से जुड़े रहिएगा। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।